अगली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है और इसी एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अब हमारा एक छोटा सा एक्सरसाइज आएगा, लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम आगे इसके एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज पर काम करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 23, जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बाद फिर हम डिटेल्स उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितनी बातें हो सकती है एक एग्जाम्पल में हम कवर कर लेंगे ताकि हमारी सारी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो बातें हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएं और आगे हम फटाफट अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकें। ठीक है, तो आपको ये दो शब्द देखने हैं, वैल्यू एंड ज़ीरो। किसी पॉलिनोमियल, हम अभी पॉलिनोमियल कौन सा ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं ये आप जानते हैं, यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम उसको सॉल्व करें और सॉल्व करके जब उसकी कुछ वैल्यू आए तो कब उस वैल्यू को वैल्यू बोलना है और कब उस वैल्यू को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलना है, ये चीज़ आपको समझना है आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, हमारा क्वेश्चन ही है फाइंड द ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसका हमको ज़ीरो निकालना है। ठीक है ना, ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी तक इस चैप्टर में बहुत सारी मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पूरा एक एक्सरसाइज बनाया है, एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले हैं। जी हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, यह मेथड आप कर चुके हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, एग्जाम्पल नंबर 19 से 22। उसके बाद 12 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में लगा लिया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाना ये आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूँ। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसके पहले के लेक्चर को आपने नहीं देखा है, तो पहले आप उन लेक्चरों को देख लीजिए, इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर पूरा एक्सरसाइज या उसके पीछे का एग्जाम्पल नंबर 19 से 22। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए तो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अदरवाइज़ हो सकता है आपको मेरी कुछ बात समझ में आए और कुछ समझ में ना आए, तो इससे पहले आप इसके पीछे का लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। ओके, हाँ, हमने अभी तक ये सीखा है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने से पहले एक बात आपको ध्यान से समझनी है। हम क्या करें, किसी पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिए, किसी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहे हैं, वेरिएबल जैसे यहाँ x दिख रहा है, अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करूँ, ध्यान से समझना, x की जगह कोई वैल्यू पुट करूँ और पुट करके इसको सॉल्व कर दूँ, सॉल्व करूँ तो कोई ना कोई नंबर आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 0, या कोई भी नंबर बड़ा छोटा, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, रूट वाला, कुछ भी आएगा। कहने का मतलब x की जगह अगर कोई नंबर हम पुट करें और इसको सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ तो आएगा। वो जो कुछ ना कुछ आ रहा है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं, एट जो भी x की वैल्यू आपने रखी उसके लिए इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एक और बात आपको मैं याद दिलाता हूँ, हमने एक थ्योरम पढ़ा है, बहुत पॉपुलर थ्योरम, जिसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमने डिटेल से 18-20 मिनट में हमने कवर किया है कि एक पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन होता है, फैक्टर होने के लिए क्या शर्त है, ये हमने डिटेल से कवर किया है। तो इसको इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले फैक्टर थ्योरम देख के आइए। अगर अभी तक आपने फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा है तो यहाँ से फिर मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, इसलिए पहले आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम,
एक्सरसाइज नंबर 3, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड, डिटेल से देख के आइए सीरीज से। इसलिए हम लेक्चर को सीरीज से आपके लिए बना रहे हैं ताकि 1 बाय 1 जो चीज़ें आती जाएं आप उसको ध्यान से देख करके समझते जाएं और आगे की चीज़ें रिलेट करके उसको बनाते जाएं। ठीक है, तो हमने फैक्टर थ्योरम में ये पढ़ा है कि जब एक पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, पूरी तरह डिवाइड कर देने का मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 0। रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता यानी 0 आता है तो हम ये समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल ने दूसरे पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, तभी तो रिमाइंडर 0 बचा है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा तो ये इस बात की निशानी है कि इस पॉलिनोमियल ने इस पॉलिनोमियल को 100% पूरी तरह डिवाइड कर दिया है, इसलिए डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल डिवाइड होने वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। तो एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है, रिमाइंडर पर। अगर इसने उसको पूरी तरह डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बना दिया तो ये नंबर इस नंबर का फैक्टर कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये उसका फैक्टर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर 0 चाहिए तो डिवाइड करने वाला कौन होना चाहिए, फैक्टर। ठीक है, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, मेरी बात ध्यान से समझिए, फिर हम इसको बनाएंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक डिवाइज़र हो, डिवाइज़र मान लो ये डिविडेंट है, इसको डिवाइड करने के लिए एक डिवाइज़र आया, उस डिवाइज़र को अगर हमने 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल ली, डिवाइज़र को 0 के इक्वल करते हैं। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा है तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डिवाइज़र को 0 के इक्वल किए तो आपको x की वैल्यू मिल गई। उस x की वैल्यू को उठा के अगर मैं डिविडेंट में रख दूं और उसको सॉल्व कर दूं और 0 आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर 0 आ गया तो हम क्या सोचेंगे, क्या आया, क्या आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि डिवाइज़र को जब भी 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो और डिविडेंट में पुट करके उसको सॉल्व कर दो, जो चीज़ आती है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। यही तो रिमाइंडर थ्योरम था कि बिना एक्चुअल डिवीजन के रिमाइंडर कैसे निकालें। तो आंसर है डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालो x की और उसको डिविडेंट में पुट करके सॉल्व कर दो, जो चीज़ आई वो वही आएगी जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता, तो रिमाइंडर हमको मिल जाता। अब मान लो हमने डिवाइज़र को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाली और इसको इसमें पुट किया, पुट करके हमने सॉल्व किया, हमने देखा 0 आया, तो ये क्या चीज़ निकल के आई, आंसर है रिमाइंडर निकल के आया। अब हमको ये पता चल गया कि उस डिवाइज़र ने इसको पूरी तरह से डिवाइड किया होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आया रिमाइंडर थ्योरम से। हमारा रिमाइंडर निकालने का मेथड अलग है क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर अगर 0 आया तो 0 कब आता है रिमाइंडर, जब डिवाइज़र डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड कर देता है तब आता है। इसका मतलब है वो डिवाइज़र इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता होगा, फैक्टर कहलाता होगा। ये बात यहाँ तक समझ गए आप। अच्छा, अब मान लो हमने डिवाइज़र को 0 के इक्वल किया, उसकी वैल्यू x की निकाली और इसमें पुट किया और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा इसका कुछ वैल्यू आ गया, 0 नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, अब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, कुछ ना कुछ वैल्यू आई। जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी, वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। और उस डिवाइज़र ने इस डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया है, तभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचा है रिमाइंडर के तौर पर, इसलिए अब वो डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब मैं अपने पहली वाली बात पर वापस आता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैंने डिवाइज़र को 0 को इक्वल किया और 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया और पुट करके मैंने देखा अगर रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि पुट करने से जो भी आता है रिमाइंडर आता है, ये हम पहले से जानते हैं। अगर ये 0 आया तो वो डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। ठीक बात। तो उसी डिवाइज़र की x की वैल्यू तो इसमें पुट किए थे ना, जिससे इसका आंसर कितना आया, 0, रिमाइंडर 0 आया। तो अब जिस वैल्यू को तुमने इसमें रखा है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया है, जिस वैल्यू को x की जगह रखने से सॉल्व करने से रिमाइंडर 0 आया है, वो वाली x की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि उसको रखने से, x की जगह रखने से वो पॉलिनोमियल को क्या बना देती है, 0। पॉलिनोमियल को सॉल्व करके क्या दे देती है, 0। इसलिए जो वैल्यू x की जगह रख रहे हैं वो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं मिसाल के तौर पर इसको समझाता हूँ, इसको समझिए, बाद में हम इसको और डिटेल से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसको हम कैसे बना रहे हैं और इसको कैसे समझना है। ठीक है,
मान लो जैसे अभी सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम मेथड समझ रहे हैं। मेथड जब हम समझ लेंगे तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे। देखो सिर्फ मैं समझने के लिए अभी बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4। मान लो इस पॉलिनोमियल का मैंने नाम रखा p ऑफ x, मान लो, ठीक है। अब मान लो एक डिवाइज़र होता, जैसे सपोज मैंने कहा कि डिवाइज़र आ गया। अभी तो यहाँ डिवाइज़र कुछ भी नहीं दिया है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, मैं एक मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। मान लो डिवाइज़र हमारा होता, डिवाइज़र को हम g ऑफ x से दिखाते हैं। मान लो ये होता x - 1, x - 1 से इसको डिवाइड करना है मुझे, और मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के डिवाइड करना चाहता हूँ। तो कैसे डिवाइड करता, हम सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिवाइज़र को 0 के इक्वल करते हैं ऐसे। तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, और इस वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम इसको पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखना। x की जगह हमको 1 रखना है, ये 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, ये -4। देखो -3 - 4, माइनस माइनस वाले साथ में सॉल्व हो रहे हैं। 1 -3 - 4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 1 गया 6, और साइन बड़े वाले का ये कितना आ गया, 6। यानी p ऑफ 1 रखने पर वैल्यू कितनी आई, इतनी। जो चीज़, ध्यान से देखो, डिवाइज़र को 0 के इक्वल करके जो वैल्यू निकलती है, अगर उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करके सॉल्व करते हैं तो जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है, रिमाइंडर। तो ये जो चीज़ आई ये क्या आ गई, रिमाइंडर आ गई, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। और मान लो दूसरा केस बनाता हूँ ना, मान लो दिस इज केस नंबर 1, और अगर मैं दूसरे केस में डिवाइज़र को मान लो मैं ले लेता हूँ x + 1, ध्यान से देखना, अभी मैंने x - 1 लिया हूँ, अब मैं ले रहा हूँ x + 1, और अब हम डिवाइज़र को 0 के इक्वल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के। दिस इज x + 1 = 0, x = -1, ये आया x = -1। अब इस x की वैल्यू को जो कि -1 है, अगर मैं इसमें पुट करूं तो फिर रिमाइंडर आएगा। तो मान लो मैंने फिर पुट किया, अब की बार हम -1 पुट कर रहे हैं, तो जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, -1। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझते जाना ना। देखो निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, -4। अब देखना ना, 1 प्लस में 3 प्लस में ये साथ में सॉल्व होंगे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 -4, ये कितना आया, 0। 0 क्या रखने से आया, -1 रखने से आया। ये जो चीज़ आई इसको फिर हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि डिवाइज़र को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू जो भी आई उसको पॉलिनोमियल में रख दो और सॉल्व कर दो, जो चीज़ निकल के आएगी वो रिमाइंडर आएगी। बिना एक्चुअल डिवीजन की हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो ये तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम लगाया। अब इसमें समझने की बात क्या है, इसमें समझने की बात ये है कि मैंने जब -1 पुट किया तो मैंने देखा रिमाइंडर कितना आया, 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब है डिवाइज़र ने डिविडेंड को 100% पूरी तरह डिवाइड कर दिया होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आया। इसलिए अगर रिमाइंडर 0 आया है तो जिस डिवाइज़र की वैल्यू की वजह से रिमाइंडर 0 आया है वो डिवाइज़र क्या कहलाएगा, फैक्टर। किसका, इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये डिवाइज़र इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तभी रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए ये डिवाइज़र क्या बन गया, इसका फैक्टर बन गया। ये चीज़ समझे। दूसरी चीज़, अगर मैं इस डिवाइज़र से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ x - 1 से, तो मैंने देखा रिमाइंडर कितना आया, कुछ भी आया, 0 के अलावा -6, मतलब रिमाइंडर कुछ बचा। अगर बचा तो बताओ क्या इस डिवाइज़र ने इस डिविडेंड को 100% डिवाइड किया होगा, क्या नहीं किया होगा, तभी तो कुछ ना कुछ बच गया, नहीं तो काहे को बचता। इसका मतलब है ये वाला डिवाइज़र इस डिविडेंड को 100% डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए रिमाइंडर कुछ बचा है, इसलिए ये डिवाइज़र इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अब समझना ध्यान से ना, ध्यान से समझना। अब मैं आ रहा हूँ मुद्दे की बात पर। x की ऐसी वैल्यू, डिवाइज़र से ही आती है x की वैल्यू, हमेशा याद रखना। x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से कुछ बचता है 0 के अलावा, वो कहलाता है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम x = 1 रखते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना,
x की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में रखी और कुछ वैल्यू आ गई 0 के अलावा, तो ये वैल्यू कहलाएगी। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का नाम तो p ऑफ x था ना, सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x कितना रखे थे हम पहले 1, एट x इज इक्वल टू 1 इज कितना -6। तो ये जो -6 है ये क्या कहलाएगा, वैल्यू। समझ रहे हैं ना। और जब मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा तो हमने देखा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 0। तो जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए x की कुछ वैल्यू रखने से, तो उसको फिर वैल्यू नहीं बोलेंगे। अगर 0 हो गया पॉलिनोमियल तो फिर जो वैल्यू रखे हैं आप, x की वैल्यू जो रखे हैं उसको क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये 0 आया, ठीक है। इसलिए जिसको पुट किए हैं ये नहीं बोलना, जो चीज़ आया है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल 0 बन गया, जिसको रखने से बना वो कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज कितना, वैल्यू तो 0 आया, इसलिए जिसको रखे हैं वो क्या कहलाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x लिख देता हूँ। ये शब्द ध्यान से देखो, ये वैल्यू बन गई क्या, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जब हम इसको पॉलिनोमियल में रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, 0 बना देता है। इसलिए वो वाली x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना देगी क्या कहलाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। और x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल 0 नहीं बनता वो सिर्फ क्या कहलाएगा, वैल्यू ही कहलाएगा, यानी ये जो चीज़ आती है वो वैल्यू कहलाती है। फिर हम इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, इसका कोई नाम नहीं है। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज -6। समझ ना, ये वैल्यू है। और अगर कुछ रखने से 0 आ गया तो जो चीज़ तुम रखे हो वो चीज़ क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मेरा ख्याल है जो हेडिंग हमने बनाया है वैल्यू और 0, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। अब वीडियो देखो लंबा बन जाएगा ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, तो घबराना नहीं, इसको हम पूरा कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब थोड़ा सा समझिए मोटी बात। देखिए 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब आती है, 0 कब आती है, जब हम x की कौन सी वैल्यू रखें, -1, तब 0 आई। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको इंटर रिलेट करो। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में जब x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है, रिमाइंडर। इसका मतलब है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 कब आता है, जब डिवाइड करने वाला कौन हो, फैक्टर हो, तभी ना रिमाइंडर 0 आता है। अब ध्यान से देखो, ये है x की वैल्यू, ठीक, ये कहाँ से बनी, यहाँ से। ये कौन है, फैक्टर। तो फैक्टर को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब तुम किसकी वैल्यू रखोगे पॉलिनोमियल में, फैक्टर की। फैक्टर से निकालोगे x की वैल्यू और रखोगे तभी 0 आएगा। अगर ये फैक्टर नहीं है, जैसे ये फैक्टर नहीं है, इसकी वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आता है जब डिवाइड करने वाला कौन हो, फैक्टर हो। समझ रहे हैं ना। तो अगर 0 आया, इसका मतलब है जो x की वैल्यू तुमने रखी है उसी से क्या मिलने वाला है, फैक्टर मिलने वाला है। तो ये तो बन गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बन गया ये, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही मैं इस 1 को इक्वल के इस पार लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये, और ये क्या चीज़ है, फैक्टर। ये क्या चीज़ है, फैक्टर। समझे ना। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकाल के दिखाओ, यानी x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने से इसकी वैल्यू 0 बन जाए, वही तो x की वैल्यू 0 पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो 0 कब आएगा, तो आपको सोचना है कि अगर मेरे पास फैक्टर होते, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर जो इसको 100% डिवाइड कर देते, तभी तो रिमाइंडर 0 आता। ये रिमाइंडर है तो है। तो अगर मेरे पास फैक्टर हो तो मैं फैक्टर को 0 के इक्वल करूँ, फैक्टर को 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू मिल जाती है, और यही क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो याद रखना 0 ऑफ पॉलिनोमियल किससे निकल के आता है, फैक्टर से।
तो इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा, फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वही x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीरोस कहाँ से मिलते हैं, ये याद रखना। जीरो कहाँ से मिलते हैं? तो याद रखना फैक्टर से, फैक्टर से मिलता है। और फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसके पहले का पूरा एक एक्सरसाइज तुम पढ़ के आ रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने से क्या निकल के आता है? फैक्टर। इस पॉलिनोमियल का अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करूं तो जो चीज़ लास्ट में बनती है 2 ब्रैकेट में, वो क्या चीज़ होती है? फैक्टर। और अभी अभी हमने यहाँ समझा कि फैक्टर से ही क्या मिलता है? 0। कैसे? देखो, फैक्टर को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू आ गई, ये वही वैल्यू है जिसको पुट करने से रिमाइंडर कितना आता है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइड करने वाला क्या कहलाने लगता है? फैक्टर। समझ रहे हैं? तो हमको ये समझ में आता है कि अगर हमको 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो वो कहाँ से मिलेगा? फैक्टर से। समझे ना? फैक्टर को 0 के इक्वल करो तो जीरोस बन जाता है, ये है ना, और इसको एक स्टेप और पीछे ले जाओ तो फैक्टर बन जाता है। ये चीज़ समझे? अब हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इस पॉलिनोमियल का 0 निकालो। ठीक है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, हमको फैक्टर मिल जाएगा, ये फैक्टर मिल जाएगा। अब इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये क्या चीज़ निकल के आ जाएगी? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैं इसको रब करता हूँ और फिर से इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन है इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल के दिखाओ। व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो सबसे पहले समझ लो 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल? मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल? सो इसका आंसर नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल? तो आंसर है 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x, 0 of polynomial is that value of x for which value of polynomial will become 0। यानी उस x की वैल्यू को 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलना है जिसको रख देने से पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो उस x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल? दैट वैल्यू ऑफ x for which value of polynomial is या will become 0। ये याद रखना। यानी x की वो वाली वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, सॉल्व करने से पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो x की वो वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आइए, हमको अगर इसका 0 निकालना है तो मैंने भी अभी आपको बताया कि 0 कहाँ से मिलता है? फैक्टर से। समझे ना? और फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो, वो तो हमको आता ही है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो जो पॉलिनोमियल हमको दिया है उसका कुछ नाम है p ऑफ x। दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है ना? ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा, इसके बाद अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर, इस साइन तक तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना? इसका कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट 4, 1 इंटू 4 आया। तो हमारा टारगेट क्या है? 4। अब हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 3 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? ये हम पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में, या एक्सरसाइज के पहले दूसरा ही क्वेश्चन यही था। एक्सरसाइज नंबर 3 का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही यही था। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 4। 2 नंबर हमको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 4 आता हो, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 3 आ जाए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे? एक होगा 4 और एक होगा 1। 4 बन जा 4 टारगेट, और 4 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2 नंबर कौन से हो गए? 4 और 1। ठीक है ना? तो मैं बड़ा यहाँ पर लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पर प्लस x, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, और 4x में 1x घट के 3x बचेगा। लास्ट वाला एज इट इज लिख देते हैं। इसमें और इसमें हम कॉमन निकालेंगे। देखो दोनों जगह x है, x कॉमन निकल गया, यहाँ एक x बचा, ये एक 4। इन दोनों जगह 1 1 कॉमन निकाल रहा हूँ ताकि इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सेम रहे। ठीक, अब इस टर्म में और इस टर्म में देखो x माइनस 4 है, इसको बाहर निकाल लो।
x माइनस 4। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 चला गया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ से x माइनस 4 चला गया तो 1 बचा। ये जो दो चीज़ बन के आई, ये क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा बोलो? हाँ, यही होता है फैक्टर, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि जो फैक्टर होता है वो पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तभी तो इसको फैक्टर बोलते हैं। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या निकाले, फैक्टर। और फैक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, ये खासियत होती है कि वो पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करता है तो 100% डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जब ये डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, x की वैल्यू 0 के इक्वल करो फैक्टर से, और जो आई x की वैल्यू पुट कर दो, हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन 0 आएगा, वो रिमाइंडर ही होता है, समझ रहे। और जैसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, जो x की वैल्यू रखे, जिस x की वैल्यू को इसमें पुट करके रखने से रिमाइंडर 0 आया, वही x की वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का क्या तरीका है, यही है ना भाई, ये तो फैक्टर है, फैक्टर की वैल्यू रखने से इसका 0 आएगा रिमाइंडर, ये तो हम जान रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इससे निकालोगे, इसी x की वैल्यू को रखने से इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है जिस x की वैल्यू तुम रख रहे हो आंसर 0 लाने के लिए, वही x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से मिलेगा ना, ठीक है ना। देखो देखो देखो, इसको समझ लो, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे मिलता है, तो आंसर है फैक्टर को 0 को इक्वल करो और x की कुछ वैल्यू निकाल लो। ये कहलाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कहाँ से मिलता है, फैक्टर को 0 के इक्वल करने से, समझे ना। तो हम क्या करते हैं, देखो अब हम यहाँ पर जीरोस निकाल रहे हैं ना, जीरोस, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 1 0 ये मिल गया, x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यानी अगर मैं x की जगह 4 रखूंगा, यहाँ इस पॉलिनोमियल में 4 रखूंगा x की जगह, तो ये इसको 0 बना देगी 100%। रख के देखो, देखो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस यहाँ 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, 16 में 12 गया, कितना बचा, 4 प्लस 4, ये माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, कितना आया, 0। तो 4 रखने से वो इसकी वैल्यू को 0 बना देगा कि नहीं, बना देगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, समझे। इसी तरह से दूसरा कौन था, ये, इसको भी 0 को इक्वल करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। और इसको तो रख के हम चेक कर चुके हैं इससे पहले, इसी क्वेश्चन में शुरू में मैं जो आपको बता रहा था, 1 रख के और माइनस 1 रख के, देखो x इक्वल टू माइनस 1 आया, तो इसको रखने से भी 0 आ रहा था, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ समझे ना। अब इसका हम नाम रखते हैं, ध्यान से देखना, इस 0 के लिए देखो फिर से एक मोटी मोटी बात याद रखना, अगर हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो ये याद रखना कि अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो इससे x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगे, 2। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही x की वैल्यू निकल के आता है, ये ध्यान से समझना। अगर इसका मैक्सिमम पावर 3 होता तो x की कितनी वैल्यू आती, 3 ठो आती। x का मैक्सिमम पावर 4 होता तो x की कितनी वैल्यू आती, 4 वैल्यू आती, समझे ना। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो x की वैल्यू क्या ठो आएंगी, 2 ठो आएंगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसके फैक्टर क्या ठो आएंगे, तो क्या फैक्टर 2 आएंगे कि 3 भी आ सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर भी 2 ठो आएंगे, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है ना, फैक्टर 3 भी आ सकता है, लेकिन वो तीसरा फैक्टर x की वैल्यू नहीं होगा, वो कांस्टेंट नंबर होगा। ये हमने डिस्कस किया था पिछले एक्सरसाइज नंबर 3 में, लास्ट में क्वेश्चन आया था, यह 8वां क्वेश्चन था, उसमें हमने बताया था, थिंक एंड डिस्कस में भी ये सवाल आपका पूछा गया था, उसका जवाब हमने दिया था। तो अगर आपने देखा है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ध्यान से समझो, शब्दों को ध्यान से समझो, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 है या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कै ठो x की वैल्यू आएंगी, कै ठो 0 आएंगी। x की वैल्यू को ही तो 0 बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही 0 मिलता है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 0 भी कै ठो मिलेंगे, 2 ठो, है ना। लेकिन फैक्टर कै ठो मिलेंगे, अब हम 0 नहीं पूछ रहे हैं, x की वैल्यू नहीं पूछ रहे, अब हम पूछ रहे हैं फैक्टर कै ठो मिलेंगे। मैक्सिमम पावर 2 है तो फैक्टर जरूरी है कि 2 ठो मिलेंगे, आंसर है नहीं। 2 तो मिल गए, तीसरा एक कांस्टेंट नंबर भी मिल सकता है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, 1 कॉमन निकल गया, इसमें 1 इसमें 1 कॉमन निकल गया, 1 × 1 1,
तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो है ना, तो 1 बिना x वाला नंबर है, कांस्टेंट नंबर, तो एक 1 हो गया, एक ये हो गया, एक ये, टोटल 3 तो हो गए, 3 तो फैक्टर है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ जो कांस्टेंट नंबर आता है वो वही आता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है वही नंबर यहाँ दिखता है हमको कांस्टेंट बन के, फैक्टर बन के, समझ रहे? तो ये याद रखना, इसके बाद के लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होगी आपको बात। तो हमारा क्वेश्चन जब भी आएगा कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालो या सॉरी जीरो निकालो, तो आपको ये याद रखना है जीरो कहाँ से मिलने वाला है, फैक्टर से। तो इसका फैक्टराइजेशन करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, लास्ट में जो आएगा वो फैक्टर होगा, और फैक्टर को ही जीरो को इक्वल करने से क्या मिलता है, जीरोस। अब हम इसका नाम रख लेते हैं, पहला जीरो उसको हम बोलेंगे अल्फा और दूसरा जीरो उसको हम बोलेंगे बीटा, समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा और बीटा जीरो, दो जीरो हैं, जीरो के नाम रख रहे हैं हम। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, समझे ना? अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना है ना, मान लो अगर क्वेश्चन उल्टा होता, अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉलिनोमियल दे दिया था, पॉलिनोमियल दे दिया था और तुमसे क्या पूछा था, जीरो निकालो। मान लो क्वेश्चन उल्टा होता, जो कि आगे एक्सरसाइज में आएगा, क्वेश्चन ये बोलता कि मान लो हम आपको दो ठो जीरो बता दे रहे हैं, ये अल्फा और बीटा, तो इसे फैक्टर बताओ, फैक्टर ये चीज़, या पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो मान लो अगर मैं आपको बोलता कि दो जीरो हैं, कैसे, ऐसे, एक जीरो है 4, एक जीरो है -1, ये दो जीरो मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी पॉलिनोमियल के ये दो ठो जीरो हैं, जीरो का मतलब समझ रहे हैं? अब हमसे ये पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या बता दिया क्वेश्चन हमको, ये हमको बता दिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के दो ठो जीरो, ठीक है ना? अब हमसे दो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर बताओ, फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ये क्या है, जीरो, जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो कहलाती है ना, अगर मैं इसको इक्वल के इस पार ले आऊं ये, तो ये क्या चीज़ बन जाता है, फैक्टर, समझ रहे? तो फैक्टर निकालने का सीधा सा तरीका क्या रहेगा, इसको x की जगह लिखना, x इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना, इसी को तो जीरो बोलते हैं, और इसको इस पार ले आओ, 4 उधर प्लस में है, इक्वल किस पार आएगा, माइनस हो जाएगा, उधर जीरो बचेगा, 1 उधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, उधर जीरो बचेगा, इस तरह से लिख लो, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो पूछेगा जीरो देके कि फैक्टर बताओ, तो निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमने आपको दो ठो जीरो बताए हैं किसी पॉलिनोमियल के, उस पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x, ठीक है? बताओ वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये पॉलिनोमियल बना के दिखाना है, ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देगा क्या, ये दो ठो जीरो बता देगा और बोलेगा क्या कि पॉलिनोमियल बनाओ, ये किस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकालना मैंने बता दिया। दूसरा काम क्या करोगे, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे। तुमको पॉलिनोमियल निकालना है तो एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, तुम देखोगे यही चीज़ बन गई। करके देख लेते हैं, देखो x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर, और x प्लस 1, x -4x और -4, देखना x स्क्वायर प्लस x -4x -3x -4, देखो बना कि नहीं, x स्क्वायर -3x -4 सेम चीज़ बन गई। तो जीरो देके या तो वो फैक्टर पूछेगा या बोलेगा पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ, ये किस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो फैक्टर पूछेगा तो यहाँ तक करना है, मैंने बता दिया कैसे करना है, और पॉलिनोमियल पूछेगा तो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है, पॉलिनोमियल बन जाएगा, समझ गए? तो इसी से रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज आने वाला है, इसलिए मैंने इस एक एग्जाम्पल को इतना डिटेल से आपको समझाया। आपका मैंने आधा घंटा ले लिया या आधे घंटे से ऊपर ले लिया, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो याद रखना बेटा, इसके बाद आने वाला एग्जाम्पल और इसके बाद आने वाला एक्सरसाइज तुमसे बिना मेरी हेल्प के, बिना वीडियो देखे आप बना सकते हो, बन जाएगा फटाफट। इसलिए हमने इसमें डिटेल से आधा घंटा लिया ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। अब हम इसके बाद देखते हैं अगले लेक्चर में कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट आते हैं ए बी सी कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दो छोटे से क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि ट्राई दिस पर हमको दिए हुए हैं पेज नंबर 24 में। ये एग्जाम्पल नंबर 23 का ही आउटकम है
तो हम इस एग्जाम्पल के साथ ही इस क्वेश्चन को भी फट से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट 2 मिनट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड फैक्टर्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैं आपको बता रहा था एग्जाम्पल नंबर 23 में, लास्ट में मैंने जो निष्कर्ष बताया कि अगर जीरो देगा तो क्या क्या पूछ सकता है, या तो फैक्टर पूछेगा या पॉलिनोमियल बनाने बोलेगा। वही क्वेश्चन आ गया ट्राई दिस में। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया है ये, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, इसका फैक्टर भी बनाओ और जीरो भी निकालो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मान लो इस पॉलिनोमियल का हम नाम रख देते हैं p ऑफ x, x² - 9। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, अगर आइडेंटिटी यूज़ हो रही तो आइडेंटिटी से कर लो या मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना चाहते हो तो उसमें सभी x आपको दिखाने होंगे, ऐसे जो गायब है वो भी दिखा दो। मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हो, ठीक, लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले। हम जानते हैं कि ये जो है ऐसा लिखा जा सकता है, x², 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हमको मालूम है कि a² - b² जैसा दिख रहा है, जिसका फैक्टर a + b और a - b होता है। तो बस इसी फॉर्मेट में इसको हम सजा देते हैं, a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो ये हो गया a + b और a - b। ये क्या बन गया, फैक्टर्स आ गए। तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर आ गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इससे हम नहीं बना रहे हैं भाई ना, तो इसको चाहो तो तुम निगलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हो अगर आइडेंटिटी नहीं याद आती तो पहला आंसर तो आ गया फैक्टर। दूसरा जीरो निकालना है। जीरो किससे निकलता है, अभी हमने डिटेल से पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 23 में कि जीरो किससे निकाला जाता है, फैक्टर से। फैक्टर को जीरो के इक्वल करो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगी। देयरफॉर x + 3 = 0 और x - 3 = 0, x = -3 और x = +3, ये क्या कहलाएंगे, जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आ गया, ये हमारा दूसरा आंसर है। फैक्टर और ये जीरो, फैक्टर को ही जीरो के इक्वल करने से जो x की वैल्यू आती है उसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फैक्टर्स। क्या क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर गिवन। क्या दिया हुआ है, जीरो, कौन, 4 और -1, ये 2 जीरो दिए हैं, और क्या पूछ रहा है, फैक्टर। और क्या पूछ सकता था कि जिस पॉलिनोमियल के 2 जीरो है वो पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जांपल नंबर 23 के लास्ट में बताया, सेम यही जीरो तो था हमारा वहाँ पर। तो हम बना सकते हैं कि नहीं, देखो मैंने आपको बताया कि हम जीरो को अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, ये इसका नाम है, एक का नाम अल्फ़ा एक का नाम बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जीरो से फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेट x = अल्फ़ा एंड x = बीटा। यही तो होता है जीरो, है ना, जीरोस। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को x के इक्वल ही तो लिखते हैं। अब इससे फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसको इस पार लिख दो, इसको इस पार लिख दो, तो अल्फ़ा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ऐसे कर देते हैं ना, बीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जीरो बचेगा। ये जो चीज़ बनी यही क्या कहलाती है, फैक्टर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, x - अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और x - बीटा की वैल्यू, देखो बीटा की वैल्यू -1, तो जब बीटा की जगह रखोगे -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए। ये तो फैक्टर क्या बन गया, फैक्टर बन गया x - 4 और x + 1, दिस इज आंसर। ये फैक्टर बन गया, समझे ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट 2 मिनट 3 मिनट में हो गया। अब अपन आते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो डिस्कस करते हैं। ये नोट कर